हेलो गाइस, हाल ही में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन लोगों के विवादों के घेरे में आ चुके हैं। लोगों ने उन पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और वो इस टाइम काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज के बीच में खुद को पा रहे हैं और रीजन है उनका और उनकी नई बहू शोभिता का रिश्ता। जी हाँ गाइस, सोशल मीडिया में लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस शादी में ऐसा लग रहा है कि पति से ज्यादा खुश तो ससुर है। वहीं कुछ ने ऐसा कि इस रिश्ते में इस शादी के दौरान जितनी खुशी नाग चैतन्य के चेहरे में नहीं दिख रही, उससे ज्यादा खुशी तो नाग चैतन्य के पिताजी नागार्जुन के चेहरे पर दिख रही है। हालांकि अब लोग ये सारे सवाल क्यों देख रहे हैं ये आपको खुद पता चल जाएगा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपको भी दिखा होगा कि जब ये नए नवेले जोड़े यानी कि नाग चैतन्य और उनकी वाइफ शोभिता एक मंदिर में जाते हैं, जहां पर उनके ससुर नागार्जुन अपनी बहू के कंधे से बाल हटाते हैं और वहीं उनकी इन हरकत से शोभिता एक काफी अच्छी सी स्माइल अपने ससुर को देती है। ये वीडियो वैसे तो बहुत ही छोटा सा है, इसे इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन जो इमोशंस जो फीलिंग्स उन दोनों के चेहरे पर थी ये कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और लोग दोनों के रिश्ते में सवाल खड़े करने लग जाते हैं। जी हाँ, तो वैसे ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने से पहले ही जितनी भी फुटेज, जितनी भी फोटोज, वीडियोज हमें उन दोनों की शादी की नजर आए हैं, उस पूरी शादी में नाग चैतन्य कहीं पर भी उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं जितने खुश वो अपनी पहली शादी में नजर आए थे। बल्कि नाग चैतन्य के अलावा उनके पिताजी नागार्जुन इस शादी में काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए, काफी ज्यादा खुश नजर आए। और केवल इतना ही नहीं, काफी इंटरव्यूज में नागार्जुन अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के कारण भी इन सवालों के घेरे में आए हैं। वैसे तो ये वीडियोस और फोटोज को इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन नागार्जुन के जो पहले के कंट्रोवर्शियल बयान थे जो उन्होंने शादी से पहले दिए थे, वो इस टाइम काफी ज्यादा उन पर भारी पड़ रहे हैं। दरअसल कारण ये है कि नागार्जुन और शोभिता की मुलाकात सन 2018 में हुई थी। उस टाइम पर शोभिता नाग चैतन्य से नहीं मिली हुई थी। शोभिता नागार्जुन के साथ एक फिल्म का हिस्सा थी और फिल्म थी गूढ़ाचारी। फिल्म सुपरहिट रही थी और फिल्म की पार्टी के दौरान एक इंटरव्यू में जब नागार्जुन आए तो उन्होंने सबके सामने शोभिता को हॉट बोला था और उन्होंने कहा था कि शोभिता एक काफी अट्रैक्टिव लड़की है, काफी शांत लड़की है और उन्हें वो काफी पसंद है। उनमें ऐसा कुछ है जो उन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है उनकी ओर। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो शोभिता को काफी पसंद करते हैं। हालांकि नागार्जुन केवल एक या दो बार नहीं, कई बार शोभिता की तारीफ कर चुके हैं। यहाँ तक कि नाग चैतन्य और शोभिता के बीच में क्यूपिड का काम उनके पिताजी नागार्जुन ने ही किया था। उन्होंने ऐसा बताया कि नाग चैतन्य और शोभिता की मुलाकात नागार्जुन के घर में ही हुई थी जब शोभिता उनसे मिलने हैदराबाद उनके घर में आई हुई थी। दरअसल कारण ये था कि नागार्जुन ने बताया कि फिल्म की सक्सेस के बाद उन्होंने शोभिता को अपने घर में बुलाया बातचीत के लिए। उसी दौरान नाग चैतन्य आते और दोनों की मुलाकात उनसे होती है और दोनों एक दूसरे से जब मिलने लगते हैं तो दोनों आगे डेट करते हैं। हालांकि इस पूरे स्टोरी के बीच में टाइमिंग कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाती है नाग चैतन्य की पहली वाइफ के साथ। जी हाँ, जिस टाइम की सारी बातें हैं उस टाइम पर नाग चैतन्य और समांता रुद्र प्रभु ऑलरेडी एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में थे और उन दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स लिया था। हालांकि नागा चैतन्य और शोभिता की डेटिंग रूमर्स हो, वीडियोस हो, फोटोज हो, ये सब डिवोर्स के बाद ही सोशल मीडिया में आई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात, दोनों का रिलेशन उनसे काफी समय पहले से था। लेकिन हालांकि जैसा कि डिवोर्स के बाद काफी सारे लोग डिवोर्स का रीजन समांथा को बता रहे थे, क्योंकि समांथा ने फिल्म पुष्पा में एक आइटम सॉन्ग दिया था जिसमें वो काफी ज्यादा बोल्ड थी, काफी ज्यादा हॉट थी और इसके बाद तो बस समांथा काफी ज्यादा ट्रोल हो गई थी सोशल मीडिया में। और डिवोर्स का भी पूरा पूरा रीजन जैसा कि सोसाइटी अक्सर वुमेन पर देती है वैसे ही समांथा पर भी दे रही थी, जिससे समांथा काफी बैड फील कर रही थी। लेकिन जैसे ये डेटिंग रूमर सामने आते हैं नाग चैतन्य और शोभिता के, तो वही लोग कहते हैं कि शायद इस डिवोर्स के पीछे का कारण उनके हस्बैंड की इनफिडेलिटी थी। केवल इतना ही नहीं, रिलेशन केवल इतना ही नहीं, नागार्जुन और नाग चैतन्य का जो ये रिलेशन था उन शोभिता के साथ हम लोगों के बीच काफी ज्यादा विवादित है और कारण है इन सब का जो रिलेशन है। इस पूरी शादी, इसके फोटोज वीडियोस में नाग चैतन्य के जो एक्सप्रेशन है, इसके अलावा किस तरीके से कोई भी मौका नागार्जुन नहीं छोड़ते हैं अपनी डॉटर इन लॉ की तारीफ करने का या उसे अट्रैक्टिव बताने का, ये सारी चीजें नागार्जुन को कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। हालांकि ये सारी चीजें सिर्फ एक शक है, ये सारी चीजें सिर्फ एक अफवाह भी हो सकती है, लेकिन आग वहीं से उठती है जहां पर चिंगारी होती है। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सच में नागार्जुन और उनकी डॉटर इन लॉ का जो ये रिलेशन है वो सच में कंट्रोवर्शियल है या फिर बात कुछ और है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।